नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द थ्रिफ्टी स्कॉलर में। कल्पना करिए कि सुबह सुबह आप पहुंचिए अपने ऑफिस और आपका बॉस कहे अब आपको नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है। सुनने में थोड़ा बड़ा विचित्र लगेगा, थोड़ा डरावना लगता है ना? क्योंकि असली सवाल यह है कि आज आपको अगर नौकरी छोड़नी पड़े तो आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से निकल जाए। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे रिटायर होने के लिए कम से कम 5 करोड़ चाहिए लेकिन क्या हर भारतीय 5 करोड़ रुपए में ही अमीर बन सकता है या रिटायर हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति लखनऊ में रह सकता है, वाराणसी में रह सकता है और दूसरा मुंबई में रह सकता है, तो क्या दोनों का रिटायरमेंट खर्च एक जैसा है? अगर दोनों किसी के बच्चे हैं, किसी के नहीं हैं, तो क्या दोनों की वीडियो ज़रूरत समान होगी? आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए और कैसे आप खुद का रिटायरमेंट नंबर निकाल सकते हैं। क्योंकि रिटायरमेंट कोई जादुई संख्या नहीं है जी, एक गणित है। रिटायरमेंट का सबसे बड़ा मिथक, ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट को गलत तरीके से देखते हैं। उनको समझ में आता है कि अगर उनके पास एक बड़ा कॉर्पस बन गया तो वह सुरक्षित है, लेकिन असलियत में रिटायरमेंट का सवाल यह नहीं उठता कि आपके पास कितना पैसा है। सवाल यह उठता है कि आपका पैसा हर साल कितना खर्च उठा सकता है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए, सुनने में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर आपका सालाना खर्च 10 लाख रुपए है और बिना किसी रिटर्न के यह पैसा सिर्फ 10 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका खर्च सिर्फ 4 लाख रुपए सालाना है तो 1 करोड़ काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। यानी रिटायरमेंट का खेल पैसे का नहीं, खर्च का है जी। अब आपको यह जानना होगा कि आपकी जीवन शैली कितनी महंगी है। 25x रूल दुनिया का सबसे लोकप्रिय रिटायरमेंट फार्मूला, फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध नियम है। इसे कहते हैं 25x रूल। इस नियम के अनुसार आपको अपने सालाना खर्च का लगभग 25 गुना पैसा जमा करना चाहिए। मान लीजिए आपका सालाना खर्च 8 लाख रुपए हैं, तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए 8 गुणित 25 = 2 करोड़ रुपए। यानी आपका खर्च 12 लाख है तो 3 करोड़ चाहिए, 20 लाख है तो 5 करोड़ चाहिए। यही कारण है कि इंटरनेट पर लोग अलग अलग नंबर बनाते हैं। अब हर व्यक्ति का खर्च अलग होता है। रिटायरमेंट का कोई यूनिवर्सल नंबर नहीं है। आपका रिटायरमेंट नंबर आपकी जीवन शैली तय करेगी। अब एक बात और समझिएगा कि आप देख रहे हैं द थ्रिफ्टी स्कॉलर और हम प्रैक्टिकल बातें करना पसंद करते हैं। यहाँ एक और बड़ी समस्या आएगी, इन्फ्लेशन। महंगाई चुप मारकर आपकी संपत्ति खाती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज जो खर्च 50,000 रुपये महीना है वह 20 साल बाद 1.5 लाख रुपए महीना भी होगा। मान लीजिए आज आपकी उम्र 35 साल है और 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं जी, तो आपका वर्तमान खर्च 50,000 रुपये महीना और महंगाई 6% रहती है, तो 25 साल बाद वही खर्च 2.25 लाख रुपए महीना हो जाएगा। मतलब आज का मध्यम वर्गीय जीवन भविष्य में बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त केवल आज के खर्च के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के खर्च को देखना पड़ता है, और यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। क्या करोड़पति ही रिटायर हो सकते हैं? नहीं जी। रिटायरमेंट अमीर बनने का लक्ष्य है ही नहीं। रिटायरमेंट आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य है। अगर आपकी सब जरूरतें सीमित है तो आपको कम कॉर्पस चाहिए, आपकी जीवन शैली महंगी है तो आपको ज़्यादा कॉर्पस चाहिए। कुछ लोग 2 करोड़ में आराम से रिटायर हो जाएंगे और कुछ लोगों के लिए 10 करोड़ भी कम पड़ेंगे। इसलिए दूसरों का नंबर देकर घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला आपकी ज़रूरतों से है। तो आपको कितना पैसा चाहिए? अब आप एक सरल तरीका निकालिए, गणना करिए एक कैलकुलेटर पर कि अपना मासिक खर्च निकालिए, उसे 12 से गुणा करके सालाना खर्च निकालिए। सालाना खर्च को 25 से गुणा कर दीजिए। अब यही आपका रिटायरमेंट नंबर है। अगर आपका मासिक खर्च 60,000 है तो सालाना खर्च 7.2 लाख रुपीज़ हुआ। 25x रूल के अनुसार आपका लक्ष्य 1.8 करोड़ रुपए होना चाहिए। याद रखिएगा, यह सिर्फ अनुमान है। आपकी उम्र, निवेश, स्वास्थ्य, परिवार, महंगाई के अनुसार यह संख्या
बदल सकती है। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं है, रिटायरमेंट का मतलब अब आप काम करना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पसंद है। पैसा कुल मिलाकर हमें अमीर नहीं बनाता, हमें विकल्प देता है, और ज़िंदगी में सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो अपने समय पर हमारा अपना नियंत्रण हो। अगर आज का सवाल है कि आपको कल नौकरी पर जाना न पड़े तो क्या आपका पैसा आपकी जगह काम करेगा? अगर नहीं है तो भैया रिटायरमेंट नंबर की गणना शुरू करने का समय आ गया है। रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में नहीं बनता है, रिटायरमेंट आज लिए गए फाइनेंशियल डिसीजन से बनता है। आपकी उम्र और आपका अनुमानित रिटायरमेंट नंबर क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही प्रैक्टिकल वेल्थ बिल्डिंग वीडियोस के लिए द थ्रिफ्टी स्कॉलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेव योर फ्यूचर।